प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका आज की कक्षा में स्वागत है। हम पिछली कक्षा में काव्य के भेद पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने ये जाना कि काव्य के दो भेद होते हैं, गद्य और पद्य। देखिए, पद्य जो है उसकी संक्षिप्त बात करूं तो हम पिछली कक्षा में ये जान चुके हैं कि पद्य जो है वो दो प्रकार का है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के हमने तीन भेद पढ़े, महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य। जबकि मुक्तक काव्य में दो भेद पढ़े, पाठ्य मुक्तक और गीति मुक्तक। ये तो था पद्य के भेद। अब हम आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे गद्य के भेद। देखिए, पद्य जो है उसके बारे में विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में बताया था कि छंदोबद्ध रचना पद्यम, छंदबद्ध रचना पद्य होती है। लेकिन आधुनिक काल में 1917-18 के आसपास निराला जी ने जूही की कली नामक मुक्त छंद की रचना लिख के छंदों की अनिवार्यता पद्य में समाप्त कर दी। लय युक्त रचना पद्य कहलाती है, लय होना पद्य में आवश्यक होता है। जबकि गद्य में छंद नहीं, गद्य में छंदों का अभाव होता है एवं गद्य पद्य की तुलना में नीरस होता है। लेकिन साहित्य के अंतर्गत गद्य के अनेक भेद हैं। आज हम इस कक्षा में कुछ भेद के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला भेद यदि हम गद्य में बात करें तो यह है कहानी। कहानी गद्य की सबसे लोक प्रचलित विधा है। संक्षिप्त होती है, कथानक छोटा होता है, इसलिए इसे आम जन पढ़ने में रुचि रखता है, इसलिए ये लोक प्रचलित विधा है। हालांकि गद्य की विभिन्न विधाओं का हिंदी साहित्य में प्रचलन पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हुआ, तो कहानी भी इसमें अछूती नहीं रही। कहानी का प्रारंभ भी हिंदी में पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित होकर आया। कहानी यानी कहना, कोई बात जब कही जाती है तो वो कहानी होती है, कहन शैली में कही गई बात। कहानी की एक विशेषता होती है, कहानी की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसका जो कथानक होता है वो उसका प्राण तत्व होता है और कहानी किसी एक संवेदना को, किसी एक भाव को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाती है और वहां जाकर कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में एक भाव या एक संवेदना को चरम तक पहुंचाते हैं। कहानी की विशेषताओं में एक सबसे बड़ी बात है कि पात्रों की संख्या भी इसमें कम होती है और कहानी जब समाप्त होती है तो पाठक या श्रोता के हृदय पर एक निश्चित उद्देश्य की स्थापना करती है, एक निश्चित प्रभाव छोड़ती है। कहानी के तत्व देखें तो 6 तत्व हैं: कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना। संवाद योजना में एक पात्र जब दूसरे पात्र से बातचीत करता है तो उससे चरित्र का विकास होता है। कहानी में देश, काल व वातावरण का ध्यान रखा जाता है कि कहानी जिस पृष्ठभूमि से लिखी गई है उसी पृष्ठभूमि की संस्कृति, रीति रिवाज, परिधान, बोली इत्यादि का प्रयोग कहानी में होना चाहिए। भाषा शैली बात हमने ऊपर अभी कर ही ली और कहानी एक उद्देश्य को पाठक के हृदय पर स्थापित करती है। तो कहानी की ये विशेषताओं के अतिरिक्त हमने तत्व देख लिए कि तत्व 6 होते हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1900 ईस्वी में
हिंदी साहित्य में कहानी विधा प्रारंभ हुई। 1900 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई, जिसे हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना जाता है। कहानी के पश्चात गद्य की दूसरी विधा की बात करें तो वह है उपन्यास। देखिए, उपन्यास जो है उपसर्ग और न्यास मूल शब्द से बना है। उप का मतलब निकट और न्यास का मतलब होता है स्थापना। उपन्यास जो है वो होता मूलतः कहानी का एक बड़ा रूप है, लेकिन कहानी से कुछ अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि कहानी में एक कथानक होता है जिसको संक्षिप्त पात्र योजना एवं संक्षिप्त संवादों के माध्यम से किसी एक संवेदना पर लेकर लिखा जाता है। एक उद्देश्य पूर्ण होते ही उसकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन उपन्यास का फलक विस्तृत है। उपन्यास को हम गद्य का महाकाव्य कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें अनेक कथाएं प्रसंगवश जुड़ी होती है। इसका कथानक कहानी की तुलना में बड़ा होता है। पात्र इसमें कहानी की तुलना में अधिक होते हैं और उपन्यास के तत्व जो हैं वो कहानी के समान 6 ही माने जाते हैं, जो भी हमने कहानी में देखे थे। कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण तथा उद्देश्य। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? यदि यह प्रश्न है तो उत्तर है सन 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि एक सुधारवादी उपन्यास था, जिसमें एक वणिक पुत्र गलत राह पकड़ लेता है और उसके वापस पुनः सही राह पर लौटने की कथा है। ये उपन्यास हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। उसके पश्चात हम गद्य की एक और विधा देखते हैं, पढ़ते हैं, नाटक। नाटक गद्य की अन्य विधाओं की तुलना में थोड़ा भिन्न है, क्योंकि नाटक जो है वो दृश्य काव्य के अंतर्गत भी आता है। नाटक को रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा अभिनीत किया जाता है। प्राचीन काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र की हम बात करें तो उसमें नाटक के 4 तत्व माने गए थे: कथावस्तु या कथानक, नायक, उसके बाद में रस और चौथा था अभिनय। अभिनय नाटक का प्राण होता है। अभिनय के माध्यम से नाटक को रंगमंच पर खेला जाता है एवं प्रदर्शित किया जाता है। वेस्टर्न पोएटिक्स से पश्चिम से नाटक साहित्य में सुधार हुआ और नाटक में कुछ अन्य तत्वों का समावेश भी हुआ। नाटक के अन्य तत्व जो है वो कहानी या उपन्यास के समान ही होते हैं, लेकिन एक अभिनय नामक तत्व जो है वो इससे विशेषतः जुड़ा रहता है। नाटकों के हिंदी साहित्य में जन्मदाता भारतेंदु जी माने गए हैं। हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना जाए तो हिंदी का जो पहला मौलिक नाटक है, हालांकि पद्यात्मक है और रीवा के राजा थे विश्वनाथ सिंह जी, उनके द्वारा लिखा गया है और इसका शीर्षक है आनंद रघुनंदन। तो आज की इस कक्षा में विद्यार्थियों हमने गद्य के 3 भेद के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ा: कहानी, उपन्यास और नाटक। इसमें हमने ये जाना कि कहानी, उपन्यास और नाटक की विशेषताएं क्या है, उनमें तत्व कौन से होते हैं एवं हिंदी के प्रथम कहानी, नाटक या उपन्यास कौन से
माने जाते हैं। धन्यवाद।